डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ओके, कल हमने हमारे लेक्चर में देखा था कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ डेरिवेटिव, हाउ डज इट कम्स इन एक्शन एंड वेयर एंड हाउ टू इम्प्लीमेंट द डेरिवेटिव. In today's lecture, we are going to talk about the formulae of the derivative and how to use those basic formulas to find the derivatives of the different problems. So, I would like to tell you that you please note down these formulas. ये फॉर्मूले को नोट डाउन कर लो, ठीक है, और इसको अच्छे से मगअप कर लो. इतना ही नहीं है, ये फॉर्मूले डेली एक बार जरूर पढ़ने का. दो तीन चीजें बता रहा हूँ, वो आपको डेली पढ़ना है. दैट इज द फॉर्मूले ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, द फॉर्मूले ऑफ डेरिवेटिव, और जब मैं इंटीग्रेशन पढ़ाऊंगा तो फॉर्मूले ऑफ इंटीग्रेशन. एक बात तो अपने जहन में बिठा लो कि एग्जाम के वक्त कोई आपकी हेल्प करे ना करे, लेकिन ये बेसिक फॉर्मूलेज आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे. तो चलो जो दोस्तों देखते हैं, इन फॉर्मूलेज का इस्तेमाल हम हमारे डेरिवेटिव के फॉर्मूले प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए किस तरीके से कर सकते हैं. ठीक है, सो मैं यहाँ पे आप लोगों के बेसिक ये जो फॉर्मूले लिखे हुए हैं इनको इस्तेमाल कैसे करते हैं वो समझाऊंगा. आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज पुट डाउन योर पेन एंड जस्ट सी ऑन द बोर्ड. ठीक है, जब मेरा ये एक्सप्लेनेशन हो जाएगा उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है. ओके, चलो तो देखते हैं. सबसे पहले मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ सी. सी रिप्रेजेंट्स कांस्टेंट. सी क्या रिप्रेजेंट करता है? कांस्टेंट रिप्रेजेंट करता है. और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमने क्या लिखा है यहाँ पे? जीरो लिखा हुआ है. मतलब दुनिया का कोई भी कांस्टेंट हो उसका डेरिवेटिव हम लिखेंगे जीरो. कांस्टेंट मतलब व्हाट? जिसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है उसको हम कांस्टेंट बोलते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल द डेरिवेटिव ऑफ 100 इज ऑलवेज जीरो. क्यों? क्योंकि 100 की वैल्यू जो इंडिया में है वही अमेरिका में है, वही पाकिस्तान में है, वही बांग्लादेश में है, वही रशिया में है. हर जगह पे 100 स्टेबल है. ठीक है, तो 100 का डेरिवेटिव क्या होगा? जीरो होगा. तो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ 5? इट इज जीरो. व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ 11? दैट इज जीरो. व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ 10? दैट इज जीरो. सो कोई भी कांस्टेंट रहे उसका डेरिवेटिव हम लिखेंगे जीरो. फॉर एग्जांपल डी बाई डी एक्स ऑफ, किसी ने बोला आपको 99 क्या होता है, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे जीरो. ज्यादा सोचेंगे नहीं है, डायरेक्ट लिखेंगे जीरो. ठीक है, सेकेंड फॉर्मूला हमने यहां पे लिखा हुआ है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू एन एक्स टू द पावर n माइनस 1. Here this n represents the real number. रियल नंबर मतलब कौन सी नंबर? हमको तो वो डेफिनेशन पढ़ाई गई है रियल नंबर की जो कभी याद नहीं रहती है. कौन सी डेफिनेशन है वो? कि इट इज अ सेट ऑफ नंबर्स p by q such that p and q belongs to the set of integers and q is not equal to 0. आधे बच्चों को तो पल्ली नहीं पड़ती. तो मैं क्या कह रहा हूं कि दुनिया की वो सभी नंबर्स रियल नंबर्स है जिसमें आयोटा नहीं है. आयोटा मतलब क्या? आई नहीं है. आई नहीं है मतलब कौन? वो इमेजिनरी नहीं है. दुनिया के जितने भी नंबर्स जो इमेजिनरी नहीं है वो सभी रियल नंबर है. फिर इमेजिनरी नंबर्स कौन सी है? अरे इमेजिनरी नंबर्स वो है जिसमें आई है. ठीक है, मैं फिलहाल रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स के इसमें जाऊंगा नहीं, सिर्फ इतना ध्यान में रखना वो दुनिया के सभी नंबर्स जिसमें आई नहीं है वो सभी रियल नंबर्स है. तो यहां पे अगर n की वैल्यू जो है वो उस हिसाब से हमारा डेरिवेटिव हम यहाँ पे निकलेंगे. देखो देखते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 4 क्या होना चाहिए. चलो n की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे 4 है. n की वैल्यू कितनी है? 4 है. तो यहाँ पे क्या मिलेगा? 4 x टू द पावर 4 माइनस 1. कुछ नहीं किया मैंने, n इज इक्वल टू 4 रखा. तो उसके बाद क्या मिलेगा हमको? यहाँ पे 4x क्यूब मिलना चाहिए. यस. अच्छा चलो डी बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर 11 क्या मिलना चाहिए? चलो देखते हैं. ठीक है, यहां पे n की वैल्यू कितनी है? नोट डाउन कर लो. 11 है. क्या मिलेगा? 11 x टू द पावर 11 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 11 x टू द पावर 10. एक बात नोट कर रहे हैं कि हम यहाँ पे 4 है तो डेरिवेटिव होने के बाद ये 4 यहाँ पे आ रहे हैं, ये 4 यहाँ पे आ रहे हैं और इसका पावर 1 से कम हो रहा है. मतलब डेरिवेटिव ऑफ व्हाट इज द डी बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर 100. यस, 100 x टू द पावर 99. ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, फटक से कर लेंगे. ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर 7 क्या होना चाहिए? 7 x टू द पावर 6. व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर x टू द पावर से 15 दैट इज 15 x टू द पावर 14.
ओके अच्छा, मैंने यहाँ पर बोला n इज एनी रियल नंबर, दुनिया के सभी नंबर्स जो इमेजिनरी नहीं है वो सभी रियल है, मतलब x टू द पावर 4/5। चलो मुझे इसका डेरिवेटिव लेना है, d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर 4/5। क्या हो सकता है? कुछ नहीं, जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करेंगे, आंसर फाइंड आउट करेंगे। कैसे? चलो n इज इक्वल टू 4/5 रखते हैं, ठीक है। तो यहां पे मैंने लिख दिया 4 डिवाइडेड बाई 5, n की वैल्यू लिख दी है, x एज इट इज, n मतलब 4/5 माइनस ऑफ 1। ये तो सिंपल मल्टीप्लीकेशन है जो आप लोगों ने 7th 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, इस्तेमाल करेंगे। दैट इज इक्वल टू 4/5 x टू द पावर, ये क्या है 5, यस 4 माइनस 5 अपॉन 5, दैट इज 1 डिवाइडेड बाई 5, लेकिन माइनस में रहेगा, ठीक है। सो 4/5 x टू द पावर 1 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। नेक्स्ट d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर 1 डिवाइडेड बाई 2 क्या होना चाहिए? चलो देखते हैं। d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर 1 डिवाइडेड बाई 2 मतलब n की वैल्यू 1/2 है, पुट करो। चलो 1/2 x टू द पावर 1/2 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1/2 x टू द पावर क्या होना चाहिए? यस माइनस ऑफ 1/2, करेक्ट। ओके, और एक प्रॉब्लम लेता हूं ऐसे ही कि d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर -7/2। मैंने यहाँ पे माइनस टर्म यूज किया, मैंने पहले बोला है दुनिया के सभी नंबर्स n के बारे में, n इज व्हाट रियल नंबर, दुनिया के सभी नंबर्स जिसमें i नहीं है वो सभी रियल नंबर्स है, तो -7/2 भी तो रियल नंबर हो गया ना। और इसका डेरिवेटिव निकाल के देखते हैं हमको क्या मिलेगा, ठीक है। कुछ नहीं करना है, n इज इक्वल टू -7/2 रख दो। चलो माइनस ऑफ 7 डिवाइडेड बाई 2, यस यहाँ पे नीचे लिखता हूं मैं, x टू द पावर -7/2 x टू द पावर, देखो n की वैल्यू पुट करना है, n की वैल्यू कितनी है -7/2 है, -7/2 माइनस 1, तो -7/2 x टू द पावर ये कितना हो जाएगा -9 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। सो आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड हाउ दिस फॉर्मूला इज यूज। लेकिन कुछ बेसिक फॉर्म्स है वो हमेशा याद रखने का। कौन से? d बाई डी एक्स ऑफ x क्या होना चाहिए? दैट इज 1 होता है। चलो देखते हैं क्या होगा वो भी, ठीक है। d बाई डी एक्स ऑफ x, यहां पे x का पावर कुछ भी नहीं है, मतलब कितना है 1 है, करेक्ट। x का पावर कुछ भी नहीं है मतलब कितना है 1 है। चलो n की वैल्यू 1 रखो, यहां पे 1 रखो, 1 x टू द पावर 1 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1 x टू द पावर 0। किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो वही नंबर मिलता है, तो यहाँ पे x टू द पावर 0 मिलेगा। लेकिन एनी थिंग टू द पावर 0 कितना होता है 1। उस एनीथिंग में दो चीजें छोड़ देना, कौन सा? इन्फिनिटी और 0। सो एनीथिंग टू द पावर 0 इज इक्वल टू व्हाट? 1 होता है। सो 1 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू व्हाट? 1, करेक्ट, गॉट इट। ओके, सो ये फॉर्मूला हमने देख लिया है, सभी के लिए दिख लिया है। हमने इंटीजर्स के लिए भी देखा है, हमने फ्रैक्शंस के लिए भी देखा है, हमने नेगेटिव फ्रैक्शंस के लिए भी देखा है, नेगेटिव इंटीजर्स के लिए देखा नहीं है तो देख लेते हैं। सो d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर 99 क्या होता है? d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर -99 क्या होता है? यार फॉर्मूला है भैया, अप्लाई करो, जैसे कि वैसे ही अप्लाई करना है, बरोबर है। यहाँ पे n की वैल्यू -99 है तो -99 रखेंगे। सो क्या मिलेगा? -99 x टू द पावर -99 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू -99 x टू द पावर माइनस ऑफ 100, करेक्ट, यस। तो यहाँ पे हमने दो फॉर्मूले और उनके डेरिवेटिव क्या आते हैं वो देख लिए हैं। अभी नेक्स्ट हम जा रहे हैं हमारे तीसरे फॉर्मूले की तरफ, और हमारा तीसरा फॉर्मूला कौन सा है? d बाई डी एक्स ऑफ a टू द पावर x इज इक्वल टू a टू द पावर x log ऑफ a। तो सबसे पहले मैं ये बोर्ड क्लियर कर देता हूं ताकि मैं इस फॉर्मूले को आपको एक्सप्लेन कर सकूं, ठीक है। तो जस्ट वेट। तो चलो ये तीसरा वाला फॉर्मूला देखते हैं। क्या? d बाई डी एक्स ऑफ a टू द पावर x इज इक्वल टू a टू द पावर x log ऑफ a।
वेर ए इज एनी कांस्टेंट टर्म, जैसे बता रहा हूं ए इज एनी कांस्टेंट टर्म, सो क्या मिलेगा देखते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, ए इज एनी कांस्टेंट टर्म, मैंने बोला एक्स की जगह पे 7 रख सकते हैं बिकॉज 7 इज कांस्टेंट, तो यहां पे क्या मिलेगा अपने को 7 टू द पावर एक्स लॉग ऑफ 7, यस। और एक देख लेते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ 4 टू द पावर x इज इक्वल टू क्या होगा, यस, सो इट इज 4 टू द पावर x log ऑफ 4 होगा, करेक्ट। चलो थोड़ा सा भी आगे और बढ़ते हैं, क्या लिखा है मैंने नेक्स्ट, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 1 बाई एक्स होगा। ये फॉर्मूला हमको याद ही करना है क्योंकि मैं इसको डायरेक्ट हमारे प्रॉब्लम में यूज करने वाला हूं। उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x इज इक्वल टू क्या होगा, e टू द पावर x, ये वाला फॉर्मूला भी अच्छे से हमको ध्यान में रखना होगा, इसको हम डायरेक्ट यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये और बेसिक फॉर्मूलेज है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक के डेरिवेटिव्स देखो कैसे हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ tan x इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ cot x इज इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स इंटू tan x एंड डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स इंटू cot ऑफ एक्स। तो ये फॉर्मूलेज को हम डायरेक्ट यूज करेंगे हमारे प्रॉब्लम सॉल्यूशन में। चलो देखते हैं ना प्रॉब्लम सॉल्यूशन में क्या है, फिलहाल हमारी प्रैक्टिस ही चल रही है, हम अभी तक प्रॉब्लम की तरफ आए हुए नहीं है, ठीक है। तो चलो हम पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं, यू प्लीज प्लीज फोकस ऑन द बोर्ड ओनली, ठीक है, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, पेन रखा हुआ है वैसे रहने दो, जब तक मैं बोलूंगा नहीं लिखना है तब तक हमको लिखना नहीं है, ठीक है। तो यहां पे क्या मिल रहा है,